है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में। और मैं आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम्स करा रहा हूँ, जिसमें मैं नंबर सिस्टम्स के पिछले साल के जो आए हुए प्रश्न है वो प्रश्न करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 20 प्रश्न करा दिए हैं और आज मैं प्रश्न नंबर 21 से कराऊंगा। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो प्रश्न नंबर हम 21 की तरफ बढ़ते हैं। आज 21 नंबर है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, वन आभाज्य संख्या नहीं है। तो बताओ वन आभाज्य संख्या है या नहीं है। प्रश्न ऑप्शन बी है वन आभाज्य संख्या है, सी वन संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या का मतलब होता है कंपोजिट नंबर और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। मतलब इसका ये हो कि वन संयुक्त संख्या है मतलब भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या बोलते हैं। डी ऑप्शन है दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो वन अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो ऑप्शन ठीक है। वन अभाज्य संख्या है तो वन अभाज्य संख्या में तो आता नहीं है। अभाज्य संख्या में वो नंबर आते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। वन से तो शुरू होती नहीं है अभाज्य संख्याएँ। वन संयुक्त संख्या है तो वन संयुक्त संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये मैं कंप्लीट मैथ की जो वीडियो करा रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ, उसमें ये मैंने कराया है। ठीक है, उसमें देख लेना आप। और ऑप्शन डी है दो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, आंसर ए। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 22 है, ये 22 नंबर है। ठीक, तो यदि ए कामा ए प्लस 2 कामा ए प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हैं तो ए के कितने मान संभव है। अगर ए कामा ए प्लस 2 ए प्लस 4 अविभाज्य संख्या हैं तो ए के कितने मान संभव हैं। बताओ क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 3 से अधिक। तो जो अविभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देख लो आप। ए में ये 3 हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये कौन सी अविभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर वैल्यू इसमें 3 की, अगर ए की वैल्यू 3 डालोगे इसमें, तो एक तो ए तो एक तो क्या हो जाएगी, एक तो 3 हो जाएगी। अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ए प्लस 2 3 ए की वैल्यू 3 रखोगे इसमें तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और 3 रखोगे इसमें तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। ठीक है, तो ये तो अविभाज्य संख्या है, मतलब ये वैल्यू तो ठीक है। 5 डाल के देखो इसमें, अगर ए की वैल्यू जब 5 डालोगे तो एक तो 5 हो जाएगी, ठीक, और दूसरी क्या हो जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएगी। ठीक है, और जब 5 तीसरे में डालो तो 5 4 9, तो ये तो नहीं हो सकती, 9 तो अविभाज्य संख्या नहीं होती है। 7 डाल के देखो तो एक 7 हो जाएगी, और 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7 4 11, तो 9 तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल एक ही वैल्यू संभव है, ये वाली। ठीक है, तो इसमें ए के कितने मान संभव है, तो इसका आंसर होगा ए, एक मान संभव है। ठीक, प्रश्न नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 23 है कि दो संख्याओं का योग 32 है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम। ठीक, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको आप ऑप्शन से कीजिए। इन्होंने कह दिया कि योग क्या है, 32 है, तो ऐड करके देख लो, -36 माइनस के 36, और ये ऐड करना है तो ये प्लस होगा, और माइनस के 68, इसको ऐड करेंगे तो 32 तो किसी हालत में आ ही नहीं सकता। ऑप्शन बी पुट करो, 68 और प्लस के और माइनस के 36, इसको ऐड करके देखो तो कितना आ जाएगा, 32, मतलब आंसर बी है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर बी।
और एक दूसरी मेथड से करना चाहो तो इसको x मान के कर सकते हो, ऐसे करके। ठीक, कि दो संख्याओं का योग कितना है 32। ठीक है, जिसमें से उन्होंने क्या है कि एक संख्या उन्होंने -36 दे रखी है, तो एक संख्या माननी x, ठीक है, प्लस के एक संख्या दे रखी है -36, ठीक है, बराबर 32। तो x - 36 बराबर 32। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32, इधर जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, प्लस के 36 बराबर 6 और 2 8 और 3 और 3 6, 68। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न हुआ आप सबसे पहले उसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिए। अगर ऑप्शन से नहीं बन रहा है, ठीक है, तब आप इस तरह से करने की कोशिश करो। प्रश्न नंबर 23 की, ये कौन सा था हमारा 23 था। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 24 कहता है 25 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बताओ। 25 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 से कम बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक तो 2 होगा, ठीक, कितना होगा, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक 11 होगा, एक 13 होगा, एक 17 होगा और एक 19 होगा और एक 23 होगा। ठीक, तो कितनी होगी 25 से कम। 25 तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, 24 नहीं होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 9। तो आंसर इसका क्या होगा 9, ऑप्शन डी। ठीक, प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है, बताओ। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो 100 तक की गिनती लिखोगे, हाँ तो लिख लो ऐसे करके। एक तो 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40, 50, 60 में आएगा, 70 में आएगा, 80 में भी आएगा, 90 में आएगा और 100 में आएगा। ठीक, तो अंक 0 कितनी बार आया, 10 में एक बार, 20 में 2 बार, 30 में, जब 30 में एक बार आया तो 3 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 100 में कितने बार आया 2, तो 9 2 11 बार। तो इसका आंसर क्या होगा सी। 0 कितनी बार आया 100 तक लिखने में 11 बार। ठीक है, तो इसका आंसर सी। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 26 कहता है कि प्रथम 5 धन ऋण मतलब अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताओ पहले तो एक तो हो जाएगा 2, एक तो 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। ठीक, प्लस के 7 हो जाएगा। ठीक, और प्लस के 11, कितनी हो गई 1 2 3 4 5। इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका योग 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 27 तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटी, ये मैंने उसमें थ्योरी में कराया था, जब मैं मैथ की बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा था तब उसमें कराया मैंने। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। बताओ क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर सी है, आंसर सी 2 है। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। ठीक, ये आगे बढ़ गया। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 25 तक कितनी थी, 11 थी, तो 30 तक कितनी होंगी बताओ।
हाँ, तो 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। तो 25 तक कितनी थी? 25 तक 9 थी। ठीक है, तो 30 तक कितनी हो जाएंगी? कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 21 में क्या आ जाएगा? 29 भी आ जाएगा। ठीक, जोड़ लो इसको। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पिछली बार कितनी थी? 9। तो अब कितनी हो जाएंगी? 10। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 10। प्रश्न नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं हम। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, बताओ। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक संपूर्ण संख्या होता है, एक धनात्मक संख्या होता है। तो दो प्राकृतिक संख्या ले लो। ठीक, तो क्या होगा उसका अंतर? हमेशा एक पूर्णांक होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा इसका। प्रश्न नंबर 32 तरफ बढ़ते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 32, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका आंसर 9604 होगा, बी 9801 होगा, ऑप्शन सी 9936, ऑप्शन डी 9999। तो बताओ कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्योंकि ये किसका वर्ग होता है? 9 मल्टीप्लाई 9 99 का वर्ग होता है 9801, 9801। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 तरफ बढ़ते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 33 बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। बताओ क्या आंसर होगा इसका? तो क्या होगा? 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 16 का 256। 17 का 289, 289। तो इन्होंने बोला है कि 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो कौन सी संख्या जोड़ें 269 में? 269 में 16 जोड़ेंगे हो जाएगा? नहीं होगा। 31 जोड़ेंगे हो जाएगा? नहीं होगा। 7 जोड़ेंगे हो जाएगा? नहीं होगा। 20 जोड़ के देखो इसमें, तो किसका वर्ग आ जाएगा? ये 289। ये कितने का वर्ग आ जाएगा? 17 का। इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 33 तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 33 में दे रखा है कि आदि संख्या इतने इतने कामा 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो इसको ऑप्शन से बनाओ, ऐसे करके देखो। 6 से विभाज्य का क्या नियम होता है? संख्या 2 से विभाज्य होगी, संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 से संख्या वही संख्या विभाज्य होगी जिसका आखिरी अंक 2 से विभाज्य होगा। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन डी खत्म। 2 ऑप्शन बचे, सी 8 और 6। तो इसमें डाल के देखो कि संख्या किससे विभाज्य है। तो जो संख्या 3 से विभाज्य होती है उसका रूल होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, और 2 से विभाज्य का अंक योग पता है तुम्हें क्या होता है 2 से विभाज्य का रूल। तो 3 से विभाज्य देखो पहले ही संख्या, तो इसमें क्या डालेंगे हम? जैसे ये है 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1, 5 डॉट। ठीक, तो 6 3 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 9 3 से हो जाएगी, और 2 1 3 हो जाएगी। 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। और हमारा कितना बचा? ये 5 है। ठीक, अब कितना बचा? 5 5 10 और 2 12, मतलब ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन कितने? 6 8। तो 3 से कौन सी संख्या विभाज्य इसमें 6 और 8 में से? बताओ। ऑप्शन बी यहाँ से आंसर होगा। बन गया ऑप्शन से, देखो आसानी से बन जाएगा। ऐसी हमेशा करने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 35 तरफ बढ़ते हैं हम। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
बताओ क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 9 9 9। ठीक। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 0 0। ऐड करो 9 9 9 9 1 10 10 999। ऑप्शन सी। ठीक। प्रश्न नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 36 ये हाँ क्या कह रहा है ये? 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अरे ये फिर से रिपीट हुआ है 2017 में। पिछली बार कब आया था? ये 2013 में आया था पिछली बार। 17 में फिर से रिपीट हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ। प्रश्न रिपीट भी होते हैं इसमें, ठीक है? तो ये मत भूलो, रिपीट नहीं होते हैं। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, दूसरी चीज़ प्रश्न रिपीट भी होते हैं। ठीक। तो ये 36 था, प्रश्न नंबर 36। ठीक। प्रश्न नंबर 37 तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 37 क्या बोल रहा है? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे क्या पूछा है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ठीक। ये तो छोटी छोटी चीज़ें जानते होंगे। आपकी बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? तो ये 9 9 1 10 का 0 हासिल 1 और 9 1 10। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक। प्रश्न नंबर 38 तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 38। किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट 1000वां भाग 9000 होगा? बताओ इसका क्या आंसर होगा? किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट 1000वां भाग 9000 होगा? किसका होगा? 8599, 9400। ऑप्शन बी 8499, 9500। ऑप्शन सी 8449, 9500। बताओ किसके पास होगा? तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 39 क्या बोल रहा है? 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। बताओ 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बता सकते हो? चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। ठीक। पहली बात तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो। तो क्या होगी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 9 9 9। अच्छा इधर लिखता हूँ मैं बीच में। 9 9 9 9 9 9। कितने हो गए? 3 3 6 1 7। भाग विधि से सॉल्व करो, जो शेषफल आए वो इस संख्या से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। सबसे पहले इस तरह सॉल्व करने के लिए हम पेयर बनाते हैं। इस साइड से, वो भी 2 2 के 2 2। ठीक। और 2 1 बचा। इसको सॉल्व करो, कितने बार चले जाएंगे? जबकि इसमें क्या होता है कि हम जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो जिस संख्या से 2 से भाग दिया तो 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ा जाएगा। 3 से भाग दिया तो 3 का पहाड़ा 3 बार पड़ा जाएगा। तो ये 2 से 2 दूनी 4 कम रहेगा। 3 3 9 बिल्कुल बराबर। 4 से 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर देते हैं 3 से भाग। 3 3 और इसको डिलीट करता हूँ मैं। 3 और 3 3 9। ठीक। तीन 9। अच्छा 1 मिनट, इसको मैं क्या करूँ? ये लाइनिंग है, ये बीच में नहीं है। ठीक। इसको ध्यान रखना, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक।
तो हम ऐसे करते हैं इसको, ठीक। अब इसको माइनस करते हैं, 9 में से 9 गया 0, इसमें 3 ऐड करने पड़ेंगे हमको, ठीक। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 9, ठीक। अब दूसरा पेयर को नीचे उतारो, 9 9, फिर भाग दो, कितने से भाग दे सकते हैं हम, 3 और 3 9 नहीं 6 होते हैं, ये मिस्टेक हो गई, कितने होते हैं 6, ठीक 6 हो गए। अब मैं कितने से भाग दूँ जिससे 99 आ जाए, बताओ 99 होंगे या 99 से छोटी संख्या है, तो 2 दूंगा तो 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, नहीं होगा, मैं 1 से भाग देता हूँ, तो 1 एकम 1 और 1 छक्का 6, कितना आ गया 61। जब मैं 61, अब रुक जाओ, मैं आगे करना पड़ेगा मेरे को, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मिटा के मैं फिर से लिख रहा हूँ, कितना था 9 9 9 9 9 9 कि 3 3 6 7, इसको ऐसे किया था मैंने, ठीक, इसको ऐसे, ठीक, इसको ऐसे किया, यहाँ पर 3 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ पर 9 लिखा था, फिर मैंने ऐसे किया, फिर यहाँ 6 लिखा, यहाँ 1 लिखा, फिर 0 लिखा, 99 लिया था मैंने नीचे, ये पेयर बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, ठीक। तो फिर मैंने, हाँ यहाँ तक आ गए थे हम, फिर यहाँ पर ऊपर 3 1 बार गया, फिर अब इसको हम करते हैं, 1 बार चला गया तो 1 6, कितना आ गया नीचे 8, 9 में 6 गए, 3 बचे, और यहाँ पर प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा हमको फिर से, ये क्या हुआ, रुक जाओ, प्रश्न नंबर 39 पे थे हम, हाँ तो हम यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पर 6 आएगा, 6 2 पर 6 और 2 आएगा, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो गए, और नीचे 6 उतार लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, सब दूसरा पेड़ उतारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितने हो जाएगा 99, ठीक। अब इसको हम भाग देंगे, बाकी मैं इधर करा रहा हूँ, ठीक, वो उधर स्क्रीन पे आ नहीं पाएगा। तो जब हम अब इसमें कितने से भाग दें जिससे हमारी 3899 संख्या 3899 से संख्या छोटी आनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कितने से भाग देंगे 6 से, तो 6 हम ऊपर लिखेंगे, 6 बार जाएगा, तो 6 से भाग देंगे पर, तो क्या 6 छंग 36, ठीक। हासिल कितने लगे 3, अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 15 के 5, और 6 छंग 36, 36 और 1 37, कितने बचे 3756, 3756 में से जब इसको हटाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर लिख रहा हूँ मैं, 3 बचेंगे, और 9 में से 5 गया 4 बचेंगे, और 8 में 7 गया 1 बचे, 3 में से 3 गया 0, ठीक। तो इधर 626 आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। कितना लिखा जाएगा 626, अब दूसरा पेड़ 99 उतारो, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कहाँ पर लिखा जाएगा, 6 से दूसरे कलर से, आप कहोगे मैंने बताया नहीं, यहाँ पर इधर 626 प्लस, अब इसमें 6 और ऐड होंगे, ठीक 6 और ऐड होंगे, तो यहाँ पर नीचे कितने आएगा, यहाँ पर आएगा 626 प्लस के 632, 632, ठीक। अब यहाँ पर 632 आ गया, अब इसको हम कितनी संख्या से भाग दें कि हमारा 14,399 से छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 632 है, तो यहाँ पर कितने भाग दिए जाएं 2, 2 दूनी 4, 2 से मल्टीप्लाई करो 632 में,
2 दूनी 4, 3 में मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 3 6, ठीक है, 2 3 6। अब 6 में मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 दूनी 12, ठीक है। इसको माइनस करो, कितने बचेंगे हमारे, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ पर 3 में से 6 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से लेंगे हाथ से, 4 और 3 कितने 13, 13 में से 6 निकाले 7 बचे, यहाँ 4 में से 2 गया, 4 इधर 1 पहुँच गया था, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 निकाला 1 1755, ठीक है। अब सारी संख्या हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ आएगा 3162 यहाँ पर, ठीक ऊपर। तो हमारा भाग कितना बचा, शेषफल कितना बचा 1755, ठीक है। अब जो ये है 7 बार जो हमने 9 लिखा है, सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की, उसमें से ये 1755 हम माइनस करेंगे, देखो, ठीक। 9 9 9 9 9 और ये कितना 3 3 4 3 7, इसमें 1755 जो शेषफल बचा है, ठीक। कितना बचा 4 4 2 और 8 और 999, ठीक। तो कितना आया आंसर 99 98 24 4, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन था उसमें, देखो 99 98 244, ऑप्शन सी, ठीक। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी, ठीक। तो कोई भी अगर इस तरह से आ जाता है तो आप इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। ये क्या हुआ, अरे इससे आगे के प्रश्न है नहीं, तो एक प्रश्न में 40 सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक पार्ट में इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। तो प्रश्न नंबर 40 में अपने पास से बता देता हूँ क्या प्रश्न था, 40 नंबर, ठीक। 40 नंबर प्रश्न था, इस पे बताता हूँ मैं लिख के आपको। प्रश्न नंबर 40, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, यादी संख्या है कि यादी संख्या 5 1 3 2 4 1 6 कॉमा, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यहाँ पर 6 के बाद में क्वेश्चन मार्क, तो 3 से विभाज्य है, ये क्या है 3 से विभाज्य है ये संख्या, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, ऑप्शन है 8, ऑप्शन 6, ऑप्शन 7, ऑप्शन 9। बताओ सबसे बड़ा अंक क्या होगा। 3 से विभाज्य का क्या रूल होता है, 3 से विभाज्य का नियम होता है कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा 3 से विभाज्य होगी। तो आप यहाँ पर सॉल्व कर देख लीजिए, 6 3 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर अंकों का योग आप ऐसे डायरेक्ट करके कट किया करो। 6 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 3 3 कट जाएगा, कितना बचा 5 और 1 6, 5 और 1 6 कट जाएगा, कितना बचा 4, ठीक है। 4 3 से कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा 1। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें बताओ, ऑप्शन ए ही 8। 8 रखने पर यहाँ पर 3 से संख्या ये विभाज्य हो जाएगी, तो ऑप्शन ए होगा इसमें, ठीक है। ये कब आया था, ये यूपी टेट 1 to 5 में आया है 2013 में, ठीक, 27 जून वाले पेपर में, ठीक। तो ये इसमें मैंने 20 प्रश्न कराए थे। अब मैं आगे प्रश्न नंबर 41 से जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस पर। और अगर आपको ये मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और मैंने दूसरी प्लेलिस्ट बनाई है इसी चैनल पे, जिसमें मैं आपको टेट से रिलेटेड कंप्लीट मैथ कराऊंगा उसमें, ठीक है, टेट और सी टेट, ठीक है। और मैं सुपर टेट के लिए भी उसमें मैथ कराऊंगा, और मैं टेट और सी टेट और सुपर टेट के लिए कंप्लीट कोर्स जल्दी ही इस पर लाने वाला हूँ,
ठीक है, तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार बनाए रखें मेरे साथ में। धन्यवाद।